हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगा अपनी फैमिली के साथ। और हम सब भी ठीक है। गाइस, हमारे चिल्लू को कल से बुखार आ रहा था, परसों रात से। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको इससे पहले ब्लॉग में कि हम इसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन उसकी दवाई से इसे कोई आराम नहीं मिला। 2 बार पिलाने के बाद इसका बुखार बिल्कुल उतरा नहीं था कि बड़ा अस्पताल था दिल्ली का। फिर हम यहाँ पे हमारी कॉलोनी में ही बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, बच्चों की भी दवा देता है, सबकी भी। और मेरे जुकाम खांसी जब ठीक नहीं होती थे मैं उसी से लेके आता हूँ। मेरी वाइफ भी हम छोटी मोटी बीमारी बुखार के लिए हम जुकाम खांसी उसी से लेते हैं। मैं कई बार कॉलोनी में था कि इसे दिखा लेते हैं, दिखाना एक बार से दिखा लेते हैं। और क्योंकि आज संडे था, संडे का हमने कल हमने सोचा कि हमने कहा कल संडे होगा, यानी आज के लिए आज दुकान उसकी बंद रहती है संडे को। तो हम कल रात को ही ले गए, क्योंकि 2 रात खिलाने के बाद जब आज से ग्लूकोज हॉस्पिटल की दवाई असर नहीं लगा। अब फिर रात को ले गए उसे, क्योंकि इसकी संडे में नेक्स्ट दिन शॉप बंद होती संडे के दिन। तो हम रात को ले गए 9 बजे। उन्होंने शिवों को दवाई दी, पैरासीटामोल दी। हालांकि दूसरी पैरासीटामोल थी पीसीएम, वो इस बार अलग टाइप की दी। उसने कहा इसका बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, अगर इसका बुखार ना होता तो इसका ज़्यादा तेज बुखार आया तो पट्टी करना, और बदन में भी या शरीर में पट्टी, मतलब नॉर्मल पानी से इसमें पोंछना, बदन इसका ज़्यादा तेज़ आए तो पूरा शरीर पोंछना, नहीं तो सर में पट्टी करते ही रहना इससे तेज बुखार आएगा। तो हमने एंटीबायोटिक दी, एक पीसीएम दी थी और एक और दी शायद खांसी की। इसे कहा जुकाम देने के बाद छींके आ गया, खांसी हो गई, तो उसने खांसी की 3 दवाई दी है। हमने सिवलो को वो दवाई पिलाई, जिसका बुखार उतर नहीं रहा था। दवाई अस्पताल की दवाई भी खेल रही थी। सुबह हम 12 बजे अस्पताल की दवाई दी, रात हो गई तो 9 बज गए थे। 2 बार खिला देती थी, फिर उसका बुखार बिल्कुल जरा सा उतर रहा था, फिर वैसे था। फिर हम अपने कॉलोनी में ले गए, तो फिर वहाँ की दवाई पिलाई हमें। फिर रात को हमने देखा तो उसका पसीना आया हुआ था बहुत, उसका बुखार उतरा हुआ था हमारे सिवलो का, उस दवाई से हम लेके आए थे। और हमारे शिवलू का बुखार उतरा हुआ था ना, शिवलू का आपको नहीं बुखार ठीक हो गया। फिर टेस्ट कराया, फिर मैंने सुबह के टाइम में पाया 5 बजे करीबन, तो फिर ये हल्का फुल्का फिर दोबारा गर्म हो गया था, हल्का फुल्का बुखार आया। सुबह चेक करा तो 101 करीबन बुखार था, 101 से थोड़ा ऊपर ही था, लेकिन थोड़ा कम ही था। फिर इससे सुबह खाने का भी इसका मन कुछ नहीं कर रहा था हमारे शिवलू का। फिर इसे मैंने किशमिश खिलाए, बादाम खिलाए थोड़े, 1 चम्मच इन्हें दाल पी बस। फिर इसे दवाई खिलाई, दवा पिलाने के बाद फिर और इसका बुखार थोड़ा सरकारी में चेक कराया तो इसमें बुखार हाँ हमारे शिवलू का पसीना आया था इसको शरीर में। पता नहीं अस्पताल अस्पताल की जो दवाई दी थी पता नहीं कैसे थे, इससे बिल्कुल पसीने नहीं आता हमारे शिवलू का। अगर तक पसीने नहीं आता तो इसका बुखार कैसे उतरेगा? पसीने से तो अगर पसीना आए जब तो बुखार उतरेगा, शरीर ठंडा होगा। इसमें ले जाते हैं, हमने कहा ले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन संडे के दिन उसकी दुकान बंद रहती है। हमने कहा अगर रात को हम रुक भी जाते हैं दवाई खिला देते हो अस्पताल की, तो हमने कहा संडे के अगले दिन इसकी शॉप बंद रहेगी, तो हम रात को ले गए। आप हमारे फिर फिलहाल अभी बुखार नहीं है, ठीक है हमारा शिवलू, लेकिन इसे कमजोरी से नहीं आ रहा, क्योंकि इसे आएगी इतना छोटा सा बच्चा है, इतनी तेज़ बुखार, इतना तेज़ वो आया था 103 से ऊपर, 103, 102, 102 से ऊपर, 103 से 102 तक जा रहा है, 102 से कम ही नहीं हो रहा। दवाई पिला रहे 103 से 102 तक हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल उसका बुखार कम नहीं होता। लेकिन इस दवाई से यहाँ से जो लाए इस डॉक्टर थे अब अपनी कॉलोनी के, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा, आरामदायक। तो शरीर बिल्कुल इस टाइम बुखार नहीं है, टेम्परेचर चेक कर लिया इसका शिवलू का, दवाई खिलाई थी इसके। फिर 2 घंटे बाद मैंने चेक करा तो ये हाथ पैर तक स्टेम ठंडे है, स्टेम से बुखार में काफ़ी नहीं आया था। और उसने पता नहीं कैसे दवाई दी थी अस्पताल की, खाली इसने पीसीएम दी थी, उससे बुखार ही नहीं कर रहा था। तो फिलहाल भाई कल मैं दाँत शाम को दाँत उगाने भी गया था, तो मैंने कहा कि रात को नहीं टूटेगा, सुबह आना है। तो मैं भी फिर दिया था दाँत को उठाने अपने, तो उसने चेक करा कि हाँ क्या दाँत के अंदर काला काला सा हो रहा है, ये जख्म में हल्का फुल्का।
तो ऐसे रिक्स नहीं ले सकते क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसने कहा कि एक दिन की दवाई खा लो, रिक्स क्यों ले रहा था खामा का, ये दांत का सवाल है, जबड़ा पूरा फिर दर्द होगा पूरा, फिर इससे सर में दर्द होता है, दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है। तो उन्होंने कहा ये जख्म है, जो जख्म शायद ये जख्म हो सकता है वो सही कह रहता है, क्योंकि इसी वजह से शायद मेरे कुछ दिन 4-5 दिन से मेरा दांत दर्द कर रहा है, पानी भी ठंडा गर्म लग रहा है इसमें, शायद इसमें जख्म हो गया है। और जख्म मैंने पूछा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा जैसे खाना खाते हैं तो उसमें गड्ढा है तो खाना फंस जाता है, तो वही फंसता फंसता खाना वो जख्म बना देता है, या फिर खाना जो फंसता था उससे मैं निकालता भी था, हो सकता है उसी से जख्म बन गया हो। तो उन्होंने कहा भी रिक्स नहीं ले सकते, एक दिन की आप दवाई खाओ उसके बाद खाना। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मेरी छुट्टी है ही नहीं, 3-4 दिन बाद ही है, जो ईद की छुट्टी है नहीं तभी निकलवाएंगे, मैं दवाई खा लेता हूँ। हाँ उसने सही बोला था बिल्कुल भी जख्म है मेरे इसमें, क्योंकि जख्म नहीं होता, ये जख्म है इसमें तभी तो ये मेरे 3-4 दिन से मैंने कहा मैं सुबह पानी ठंडा गर्म अचानक क्यों लगा था, पहले कभी नहीं लग रहा था मेरे में ठंडा गर्म है, दांत में तभी कीड़ा लगा है, पहले बंद हो गया था, अभी 4-5 दिन से ही इसमें पानी ठंडा गर्म लग रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ बिल्कुल दर्द हो रहा है। अब तो पानी पीने में नहीं हो रहा था, 3-4 दिन पहले बहुत दर्द हो रहा था पानी पीने में, बिल्कुल पिया नहीं जा रहा था, और उसके 2-3 दिन पहले रात को मेरा दर्द हुआ था दांत में, परसों आधी रात में जब दवा देने गया था, तो जख्म की वजह से ही मैंने सही बोला कि जो जख्म इसका है इसमें ये ठीक होगा तब इसमें दांत उठेगा। तो मैं सोचा अस्पताल किया जाओ, एक सेकंड के साथ मिल चाहिए ना, तो अस्पताल में लगा क्या जाऊँ, वहाँ चक्कर दिया काटूँ खाना खा, यहीं से दांत उठवा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मम्मी ने मेरी अपने दांत यहीं से उठवाया, तो मैं इस बार इसमें गया था, और जहाँ से मैंने मसाला छिड़वाया गड्ढा भरवाया था पहली बार 3-4 महीने पहले, 1-2 महीने पहले, वो दूसरा था क्लिनिक, और मम्मी ने कहा था कि इससे अपने दांत उठवाए इसमें जाना, तो मैं इस बार इसमें चेक करवाने गया था, ये सही लगा। ये डॉक्टर अब करिए वो साल पुराना है, 25-30 साल हो गए जब से मैं बसेली में तब से पुराना है, हमें सीधे गया था। तो भाई इनने मेरे पॉजिटिव से मेरे को अब नींद आ रही है, आज बड़े परेशान लाए, बुखार से नींद भी नहीं आती थी, परेशान कर रहा है मेरा शरीर, बुखार कर गया से तो अब आ रहा पसीना, तब इसका थोड़ा सोने का मन कर रहा नहीं, ये इसे परेशानी होता रहा इसमें भी। तो इधर लाइट बंद कर दे कमरा के, उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, लाइट बंद कर देंगे, कर दे। हमारा शिबू का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं अपने शिबू के लिए अभी फ्रूटी लेके आया था, मैंने कहा कुछ तो खाएगा जूस, मैंने इससे नारियल पानी भी लेके आया था, इनने मार मलाई खाई, बहुत छोटी सी एक टुकड़ा खाया, नारियल पानी भी नहीं पिया, एक घूट मारा जरा सा, वो भी नहीं पिया, क्योंकि बुखार में बड़ों का खाने का मन नहीं करता, तो फिर भी छोड़ता ही है, इसका क्या मन करेगा अच्छा है। तो मैंने कहा थोड़ी ये जूस वूस पी ले, तो मैं इसके लिए फ्रूटी भी लाया था, तो कि फ्रूटी ने पी तो लिया है फिलहाल हमारे शिबू ने फ्रूटी, और मैंने फ्रूटी लाया था, तो मैंने थोड़ी लिक्विड चीज़ पी रहा क्योंकि इसका हुआ तो कल मुँह भी सूख रहा, खाना वाना तो खाने रहा, हालांकि इसे एप्पल दे दिया मैंने, एप्पल कल इसका एप्पल खाने का मन कर रहा था, तो उसकी मम्मी लाई थी पहले के रखी थी, और कल भी लेके आए थे इसके लिए एप्पल बहुत सारे, खाली इसे एप्पल खाने का मन कर रहा और कुछ नहीं खा रहा है। अब मेरा थोड़ी इसके मुँह में तरावट जाएगी फल फ्रूट का, तो जूस का जो भी है खाना तो खाने का मन नहीं कर रहा इसका, तो एप्पल ही खिलाए थे। तो भाई हमने मेरे दांत के अंदर दांत पहला सब होता वो डाला इसमें, छेद के अंदर ऐसा खींचा, उसके अंदर कुछ निकला था, खाना वाना था, पहले ऐसा काला काला था देखा, हाँ देखा भाई ये बड़ा ये भर जाएगा, उसके बाद ही होगा, ये अभी दिक्कत करेगा। तो दांत भी फिलहाल मेरे को पढ़ाई नहीं है, क्योंकि दांत मेरे 3-4 दिन से कहीं मेरा परेशान कर रहा है, दर्द कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यहाँ सोएगा चार 5 दिन से कुछ ज़्यादा मुझे परेशान करने लग गया था, दांत दर्द करने लग गया, ठंडा गर्म भी, और खाने भी लग गया था, शायद इसी वजह से चला था क्योंकि इसमें जख्म हो गया है, तो ज़्यादा दिक्कत इसी वजह से हो रही थी मुझे 3-4 दिन से। अब मैंने कैसे उकड़ा है जो बार बार परेशान कर रहा है।
ठीक है, सो जा सी बात, ठीक है। तो मैं कुछ दिन बाद निकलवाऊँगा। हाँ, माँ शिबलू आ जाओ। कहाँ आ जाओ? यहाँ पे आ जाओ। आपको नहीं बुखार? नहीं है। अब माँ शिबलू की पीठ गरम, पसीने से आ रहा, पसीना आ रहा है तो माँ शिबलू को पसीना अब आ रहा है, सिर्फ दवाई का चल। हम डॉक्टर के पास ले गए थे इस वजह से, तो उसने कहा था कि ये वायरल फैल रहा है, ये वायरल, ये कम से कम 4-5 दिन तो मान के चलो ये रहेगा बुखार। उसके बाद पट्टी करके रहना, अपना आप उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। वायरल रहेगा। कल से हम भागा दौड़ी के अपने शिबलू के पीछे लगे हुए हैं। पहले फिर अस्पताल ले गए, फिर अस्पताल के बाद दवाई दिलाना, फिर अपने आँखों के चेकअप कराया, फिर उसके बाद शिबलू के लिए दवाई लाया, फिर शाम को टाइम वहाँ ले गया, पट्टी कर रहे। कभी इसकी मम्मी कर दी मेरी इसकी पट्टी, कभी इसकी मम्मी तो उसके लिए बना रहे थे। कभी ये तलिया कह रहा, कभी कुछ कह रहा, लेकिन उसका जो भी करे वही इसकी मम्मी बना रही थी, लेकिन उसका खाने का मन कुछ नहीं कर रहा था। फालतू में उतरा हुआ इसका बुखार। तो गाइस अगर कुछ परेशान है ये तो हो गया, तो हो ही गया इसके बाद। क्या करें, हमसे ज़्यादा तो ये बेचारा परेशान है, इतना कैसा झेलना हो इतना तेज बुखार। सो रहा है, आराम करने को फिलहाल से। गाइस अब हमारा शिबलू की बुखार थोड़ा ठीक है, दवाई पी रहा है तो ठीक हो जा रहा है। इस दवाई से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, हमने लिए बाद में यहीं से लाए। और हमारा शिबलू जो है, अब इससे मैंने चेक करा तो बिल्कुल हल्का फुल्का था। अब दवाई पिला के तो बिल्कुल भी अभी खाने अभी तो बिल्कुल पसीना आ गया हमारा शिबलू को। अभी थोड़ी देर उसका खाने का मन नहीं करा, हमने खिचड़ी खाई है बस। शिव हाँ, अनार थोड़े से मैंने इसके लिए छिले पापड़ लाए थे, 2 दाने। बहुत मीठा अनार था, दिन में थोड़ा सा अनार खाया और खिचड़ी खाई। कल तो सुबह ही खाया था बस। और हमारा शिबलू है ना शिव, अभी इसे जब पूरा बुखार नहीं है, अभी इसका मेरे पीछे बदन बिल्कुल ठंडा हो रखा, पसीना आ रखा है। अरे ऊपर 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 करा, मुझे ऊपर जाना छत में घुमाने के लिए करा। तब मैंने कहा अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, जब धूप चली जाएगी शाम को 6 बजे 6:30 बजे तब ले जाऊँगा, मान नहीं रहा है। और इसके भी अंदर ही अंदर मन सा गया है, कल से पड़ा हाँ बा अभी चले जाएंगे ना। तो फिलहाल गाइस मुझे और मेरे वाइफ को बोला है, मैं 3 टाइम बर्फ़ से हाँ चलेंगे, 3 टाइम बर्फ़ से सिकाई करने के लिए आँखों में। हाँ सीखू, अभी बर्फ़ से सिकाई करने के लिए सुबह और दोपहर में भी सिकाई कर दी है, और अब शाम की सिकाई करनी है, रात को करेंगे। बर्फ़ लगा सिकाई नहीं, सोना हमने एक ही टाइम सिकाई करी है लग रहा है। और सिबू के चक्कर में मुझे पता ही नहीं है। हमने एक टाइम सिकाई करी है, एक अभी करना है और एक फिर रात को करनी है सिकाई। 3 टाइम करनी है। जो दवाई आँखों में वो 4 टाइम मुझे डालनी है, मेरे वाइफ को 3 टाइम। तो मैंने तो 2 टाइम डालनी है, तीसरी टाइम अब डालूँगा, फिर चौथे बार डालूँगा 4 टाइम। और फिलहाल मैं अभी सिकाई कर देता हूँ बर्फ़ की अपनी आँखों में, ठीक है। मम्मी भी करेगी, हमने फ्रिज में छोटे छोटे से बर्फ़ जो आइसक्रीम पटोरी सी होती है उसमें बर्फ़ जमाने के लिए रखी है, गले में कहीं यूज आई, तो इसी आँखों में सिकाई कर रहे हैं बर्फ़ की। हाँ शिबू भाई, हमने ये इसमें जमा रखे हैं, बहुत पहले से रखे हुए हमने यूज़ के लिए। और इसकी छोटी छोटी जो है इससे हम सिकाई कर रहे हैं, करते हैं, निकालेंगे इसे। तो गाइस हम ये बर्फ के छोटे छोटे पीस ले रहे हैं। 1 पीस 2 पीस, ये हमारे वाइफ के लिए। अरे पिघल रहा है तो नीचे रखते हैं। ये मेरे लिए, ये सोने के लिए, ये भी लगा दिया अपनी आँखों में। ले जल्दी से, फ्रिज में पानी भर के रख दूंगा। खाइयो मत, बर्फ गर्म होना, तबियत खराब हो जाएगा। अभी तेरे अभी गर्म होता है, में डाल बर्फ गर्म होना, बर्फ लिखे अब तेरे बार आई, तबियत खराब होना। अब आती की क्या हो रहा है देखिए, खाना बता मैं भून सोचते हैं बर्फ गर्म होना, बीमार पड़ जाएगा। यार सीधा पेट के करना क्यों खराब उसके लेकर यार कौन अभी ऑनलाइन में मरुल पे पहले माने बोली यार। तो हमने टिकिया इसमें डाल दिए गाइस, और इससे हम सिकाई कर रहे हैं।
और ये हमारा सोनू पिट गई मेरे हाथों से, वो बैठी है। ये बर्फ़ की ये टुकड़ी खा रही थी, मैं बर्फ़ ये बहुत गर्म होती है, और अभी एक को तो हम संभाल भी नहीं पाए सिर्फ वो, बस इन दिनों से इतनी तबीयत खराब हो रही थी, बुखार से अब इसका नंबर है फिर बर्फ़ की सिल्ली ये खा रही थी। बर्फ़ कभी खाते नहीं क्योंकि बर्फ़ होती है बहुत गर्म। बाल पे भी लगा सकते हैं, चेहरा भी साफ होता है बर्फ से। आज हमने कर लिया आँखों में सिकाई। ऐसे मेरे दांत में पहला सा वो डाला और कहा कि इसमें हल्का गड्ढा है, ऐसे करके दांत में डाल के ऐसे करा ऊपर, तो कह रहा इसमें हल्का सा घाव हो रखा, तो उन्होंने घाव की दवाई दी एक दिन की, अभी दांत उखड़ेगा नहीं। मैं गया था सुबह दांत उखाड़ने, तो घाव उसके बाद एक दिन की दवाई दी, घाव ठीक होगा। कह रहा तो कब उखाड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो कह रहा है नुकसान भी करेगा अभी उखाड़ना दांत में, नुकसान के कह रहा है कि पूरा ये दर्द हो जाएगा अगर घाव में मैंने उखाड़ दिया। तो एक दिन की उन्होंने दवाई लिखी है घाव ठीक करने की, उसके बाद ही उखाड़ेगा। लिखा है यहाँ है, ऐसे छेद रखा है इसके अंदर डाला करने, डाल के ऐसे करा दांत को, उसे खींचा, बहुत दर्द हुआ मेरे अंदर, ऐसा ना घाव हो रखा है। तो उन्होंने घाव भी कहा है घाव ठीक करा ले उसके बाद उखाड़ेगा। तो गाइस आप हमारा शिवलू करा मेरा छत पे ले जाना है, अभी इसका थोड़ा दवाई खा के तो बिल्कुल नॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का आ जा रहा है बुखार, पसीना आ गया हमारे शिवलू को। राइट, अब फिलहाल थोड़ा हमारा शिवलू का ठीक है। हम आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।